बहुत शुक्रिया रजा साहब। नए वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर के बड़े हम्बल लो प्रोफाइल हैं और ज़िला पुंछ से इनका ताल्लुक है, हल्का अल्ले 18 से ये हैं। और ये बात अपनी जगह है कि वो किसी रेस में शामिल नहीं थे, वो किसी वज़ारत उज़्मा की रेस में शामिल नहीं थे। वो पहले वज़ीरे खुराक रह चुके हैं। इनका ताल्लुक मुस्लिम कॉन्फ्रेंस से था। चंद माह पहले ये जो है बैरिस्टर सुल्तान महमूद चौधरी इनको लेकर आए थे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ आज़ाद कश्मीर में, और यहाँ पे उन्होंने इलेक्शन लड़ा, 25,000 वोट लिए, 15,500 वोट के साथ जो है रनर अप थे मुस्लिम लीग नून के एक वो कैंडिडेट। अब इसमें हुआ ये है अपना रजा रोमी साहब के तीन अहम तरीन कैंडिडेट थे आज़ाद कश्मीर की वजारत उज़्मा के लिए, जिसमें सबसे पहले पीटीआई आज़ाद कश्मीर के प्रेसिडेंट बैरिस्टर सुल्तान महमूद चौधरी, उनके साथ सरदार वो तनवीर अलियास, जिनके बारे में ये था कि उन्होंने बिलियंस जो है वो इन्वेस्ट किए हैं इस इलेक्शन में, और वजारत उज़्मा के लिए भी उनका नाम आया। इसके बाद ख्वाजा फारूक एक बड़े सीनियर जो है वो समझे जाते हैं सियासतदान, मुजफ्फराबाद से उनका ताल्लुक है, वो इन हुए। फिर अजहर सादिक जो है चौथे वो उम्मीदवार थे। अब लास्ट जो जुमेरात थी उसमें वो दिन को तकरीबन कोई 1:30-2 बजे पीएम हाउस में एक मीटिंग कॉल हुई। पीएम जो हमारे पीएम हाउस यहाँ इस्लामाबाद में पाकिस्तान के जो पीएम हाउस है उसमें, और वहां पे वज़ीर आज़म इमरान खान साहब इंटरव्यू ले रहे हैं पाकिस्तान को तहरीक इंसाफ के जो प्रेसिडेंट हैं वो बैरिस्टर सुल्तान महमूद चौधरी, जो मुसलसल 9वीं दफा इलेक्शन लड़के जो है वो अभी आए हैं, और वो यानी कि 45 साल से जो है वो जीत रहे हैं। उनका इंटरव्यू था, वो तनवीर इलियास साहब का इंटरव्यू था, ख्वाजा फारूक साहब का इंटरव्यू था। इसके दौरान ही 1-to-1 इंटरव्यू हो रहा था, तो इसके दौरान ही एक चिट आई वज़ीर आज़म साहब के नाम, और उसमें उन्होंने ये कहा कि आप जो है एक आला रूहानी शख्सियत जो है उनकी तरफ से ये था मैसेज के मेरे अदाद-ओ-शुमार के मुताबिक 13 और 18 यानी कि 13 और 18 का जो हिस्सा है वो बाबरकत हो सकता है, और इसके साथ अगर लफ्ज़ एन मिल जाए तो वो भी वो ठीक हो सकता है। अब जो अवेलेबल लोग थे जिनका इंटरव्यू हो रहा था, इनका तो कुछ भी नहीं था, वहाँ खलबली मच गई, भई ये नए लोग कहाँ पे हैं? बहरहाल वज़ीर-ए-आज़म सेक्रेटेरिएट के अमले ने जब देखा कि LA 13 में अंसर अब्दाली जो हैं वो हैं, लेकिन वो अंसर एन से नहीं लिखते, वो अलिफ से लिखते हैं अंसर। और 18 का जब देखा तो उसमें ये जो सरदार साहब हैं, जो न्याज़ी साहब, इन अब्दुल क़य्यूम न्याज़ी साहब, इनका उन्होंने देखा। अच्छा, अभी ये इंटरव्यू वो चल रहा था, पीएम हाउस से जब कॉल की तो ये दोनों उम्मीदवार जो थे, अंसर अब्दाली भी और वो क़य्यूम न्याज़ी साहब भी, ये मुज़फ्फराबाद में थे। दोनों को अलग-अलग वो कॉल गई, तो न्याज़ी साहब वो कॉल सुनते साथ ही अपनी गाड़ी में इस्लामाबाद के लिए वो निकल पड़े। दोबारा कॉल गई कि आपके लिए पीएम का स्पेशल हेली आ रहा है आपको लेने के लिए। अब्दाली साहब जब वहाँ पे थे, आज़ाद कश्मीर में, तो वाकफ़ान हाल ये बताते हैं रज़ा साहब के चीफ सेक्रेटरी आज़ाद कश्मीर और आईजी आज़ाद कश्मीर दोनों जो है वो खलबली मच गई। भाई ये कौन लोग हैं जिनके वो लेने के लिए वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान का हेलीकॉप्टर आ रहा है। बाकायदा उसकी जो है वो फुटेज बनी, वहाँ पे वो आए और वो सोशल मीडिया की ज़ीनत बनी, और जब वो आए, उनका सारा इंटरव्यू हुआ। उसके बाद ये लास्ट मैं आपको जुमेरात की बात बता रहा हूँ। बीच में 3-4 दिन और थे, बहुत सारी डेवलपमेंट्स हुई, बहुत सारी चीज़ें हुई। लोगों ने बताया कि बैरिस्टर सुल्तान महमूद चौधरी की एक तारीख है, अगर आप उनको वज़ीर-ए-आज़म नहीं बनाएँगे तो ये लामाला बहुत देर पा हुकूमत नहीं चल सकती। सारा कुछ करने के बाद गुज़िश्ता जो रात थी, वहाँ बताया गया कि जनाब देखें, हमें जो हमारे आदाद-ओ-शुमार के मुताबिक हिंसा जो वो 13 और 18 है। तो ये मजमूई तौर पर आज़ाद कश्मीर के 13वें वज़ीर-ए-आज़म हैं, 18 LA 18 से इनका ताल्लुक है, और इनका पूरा नाम है अब्दुल क़य्यूम खान नियाज़ी। और ये मज़े की बात ये है कि ये जो इलेक्शन कैंपेन में आपने टीवी चैनल्स पे देखा होगा, वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान को खुद भी नहीं पता था कि ये कौन है। उन्होंने खुद कहा कि ये नियाज़ी आज़ाद कश्मीर में कैसे आ गया? लेकिन वो वो खुद वीडियो नियाज़ी भी है है, नहीं। वो भी दिखाते हैं अभी। जी, जी, वो भी है। तो अब ये हुआ कि जो मेन हॉर्सेस थे, वो साइड पे हो गए हैं, और अब्दुल क़य्यूम नियाज़ी साहब जो हैं, उनको वज़ारत उज़्मा का जो कलमदान है, वो मिल चुका है। बहुत शुक्रिया। हेलीकॉप्टर, रूहानियत, हिंसे और सबसे बढ़कर ये कि ये नियाज़ी साहब कौन है। एक छोटा-सा क्लिप है, अगर वो क्लिप हम वो कर दें आमिर गौरी साहब के लिए प्ले, तो फिर आमिर गौरी साहब उसके ऊपर भी ज़रा तबसरा करेंगे। अब्दुल कयूम न्याजी न्याजी यहाँ कैसे आ गया, ये मैं बड़ा हैरान हूँ। वैसे हम न्याजी सारी जगह फैल गए हैं।
बिल्कुल, दो बड़े मानी-खेज जुमले, ये न्याज़ी कहाँ से आ गया, और वैसे हम न्याज़ी हर जगह फैल गए। गौरी साहब देख लीजिए, न्याज़ी जो कबीला है वो अब इक़्तिदार के सारे जो मुख्तलिफ बड़े-बड़े पोर्टफोलियोज़ हैं उनके पास आ रहे हैं, ज़रा तबसरा कीजिए इस पे। जी गौरी साहब, मेरी आवाज़ आ रही है आपको? एक तो बात है, देखें आपको आपने किया है, तो आपकी आवाज आ रही है? अब आ रही है। अच्छा, मैं एक ही कह रहा हूँ कि एक तो देखें, जो रिपोर्ट्स सर्कुलेट कर रही हैं वो ये कह रहे हैं कि न्याजी उनका फैमिली नेम नहीं है, जी और जी चूंकि कश्मीर के अंदर एक जो सरदार अब्दुल कयूम खान जो है और सरदार अतीक जो है वो मौजूद थे, तो इनको किसी ने मशवरा दिया था, तो पता नहीं अब ये तो नए जो प्राइम मिनिस्टर साहब ये बताएंगे उन्होंने मोहब्बत में अपना नाम न्याजी रखा था या गाजी रखा है, क्योंकि ये भी बताया जा रहा है कि वो बिल्कुल लाइन ऑफ कंट्रोल के ऊपर ही रहते हैं, शायद उनकी नजर परली तरफ भी रहती हो कश्मीर पे। ये चीजें वो बाद में बताएंगे। लेकिन जो चीज मैं आपको शेयर करना चाह रहा हूँ, देखें तकरीबन 1.5 माह पहले आई वाज सिटिंग यहाँ इस्लामाबाद में, जो अभी सरकर्दा यूथ के लोग हैं और कुछ जो ऐसे लोग हैं जो भी पार्लियामेंट के अंदर नहीं है, एंड दे टोल्ड मी कि कश्मीर के अंदर जो है आपको यू विल सी अ डार्क हॉर्स इमर्जिंग एज द लीडिंग कैंडिडेट। तो मैंने कहा कि भाईजान मसला है कि लोगों ने पैसे लगाए हुए हैं, लोगों ने जोर लगाया हुआ है, इनका क्या बनेगा? तो ये चीज बाद में अब से कुछ दिन पहले, यानी इलेक्शन जो है हो चुका था, लेकिन उसके बाद चौधरी साहब के साथ गौरी साहब, आपकी आवाज फिर से चली गई है कुछ, आप अपना ये फोन को जरा लगाम दीजिए। ये आई डोंट नो कि मतलब इस जगह के ऊपर जो है ये को खास पता नहीं कौन सा जुर्म किया हुआ हमने कि यहाँ पे जो सारे के सारे सिग्नल्स है ना वो डिस्टर्ब हो जाते हैं। वो जराइम की आप लोगों के जराइम की लिस्ट बहुत लंबी है, मैं वो गिनवाना नहीं चाहता, लेकिन ये जरूर है कि पेगासस टेक्नोलॉजी भी आ गई हुई है। जी आगे। मैं ये कह रहा था कि फवाद चौधरी साहब ने भी आज से कुछ 4 दिन पहले 5 दिन पहले यही मेरे कंफर्म किया कि वरी देयर विल बी अ डार्क हॉर्स। तो मैंने उनसे पूछा, फिर नाम लेकर बताया, मैं कहा इसका मतलब है कि बैरिस्टर सुल्तान और सरदार तनवीर जो है फ्रंट रनर, एंड आल्सो आई इंक्लूडेड अनवार साहब का नाम, ठीक है, मैं कहा वो स्पीकर भी रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि मुस्कुरा के उन्होंने कहा आई स्टिल से डार्क हॉर्स, ठीक है ना। सो दैट मींस कि ये 3 लोग तो नहीं है। तो ये जिस पर पता लगा कि ये हेलीकॉप्टर आ रहा है, हमने कहा भाई हेलीकॉप्टर जिन 2 लोगों को, और ये मजाक चलता रहा आज से 3 दिन पहले भी कि यार बंदा ढूंढे जिसका नाम एन से शुरू होता है। तो उस वक्त हमें पूरा नाम फ्रेंकली उस वक्त नहीं पता था, हम कयूम न्याजी खेल रहे थे, अब्दुल कयूम न्याजी नहीं था। लेकिन वो जोक्स अलहदा देखें, ये जो असल चीज है कि अगर फर्ज किया, आई थिंक इमरान खान हैज डन अ पंजाब हेयर अगेन, ठीक है ना। वहां बुजदार साहब को कोई नहीं जानता था, यहाँ पे बावजूद इसके कि ये वजीर रहे हैं, इनके भाई जो हैं वो मतलब 80s से पार्लियामेंट के अंदर हैं, आते जाते रहे हैं, ये लोग जीतते रहे हैं, ये कोई अननोन फैमिली नहीं है सच, बट दे वर नॉट द फ्रंट रनर्स ऑफ कश्मीरी पॉलिटिक्स। एंड सेकेंडली देखा जाए कि देखा ना, इनका बेटा जो है वो हैमरस्मिथ इंग्लैंड के अंदर वो एक लेबर पार्टी की टिकट के ऊपर काउंसलर है। तो इट्स अ पॉलिटिकल फैमिली वेदर दे आर हियर और आउटसाइड पाकिस्तान। उस सूरत में मेरा अपना ही ख्याल है कि इमरान खान साहब जो है, एक तो जो है कोई किसी किस्म का पावरफुल चैलेंज कि कोई आदमी उनको ये जिता ना सके कि देखो जी असि तुहाडे वास्ते की कीता है। तो बैरिस्टर सुल्तान महमूद हु अदरवाइज इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉलिटिशियन इन पॉलिटिक्स, और हमें पता है कि उनकी लॉन्ग हिस्ट्री है पीपल्स पार्टी के साथ और उससे पहले अपनी पार्टियों के साथ भी। लेकिन ये हमें पता है कि चूंकि जो मुशर्रफियन एरा है उसके बाद की कश्मीर की पॉलिटिक्स में हमें पता था कि जो सिटिंग गवर्नमेंट है ये लूज करेगी, और मतलब जो बैठी हुई और जो इस्लामाबाद की हुकूमत है वो जीतेगी वहां पे।